हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, है ना। टेस्ट पेपर 20 के साथ हम फिर से हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 20 में आज 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये सब हम जितना भी पिछला पढ़ चुके हैं उसका चूज द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं। आइए 31 से देख लेते हैं। कौन सा प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील होता है ना। ये सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है कि प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील है ना। तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो एक प्रोटीन होता है ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिन, है ना। ये एक प्रोटीन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जब इंसान नेत्रदान करता है तो वो किस भाग को दान करेगा? तो वो वही नेत्रदान कहलाएगा। और नेत्र उसी वही जो भाग दान करा वही भाग दूसरों की आँख में लग के उसको आँखें प्राप्त होके वो देख सकता है। तो क्या? कॉर्निया, है ना। कॉर्निया जो एक भाग है हमारा आँखों का, वही हम नेत्रदान में नेत्र के रूप में इसको दान कर सकते हैं। इसी से हम देखते हैं, कलर पहचानते हैं। तो यह है कॉर्निया। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा? विटामिन B12, है ना। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? किस यंत्र द्वारा करेंगे हृदय की गति की जांच? तो वह है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो है उसके द्वारा हम हृदय की जो गति होती है हम उसकी जांच कर सकते हैं, ये यंत्र के थ्रू, है ना। तो हमें पता लगता है अगर जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किस नस में क्या प्रॉब्लम है, किसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हृदय में लेके क्या चोक हो चुका है, मतलब क्या रुक गया है वहाँ। तो ये है कार्डियोग्राम। ठीक है। हृदय की गति की जांच हम कर सकते हैं कार्डियोग्राम के थ्रू। कपास प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है कपास? कपास प्राप्त होता है हमारे बीज से, है ना। बीज रहते हैं, हम उस बीज से उस बीज को लगा के कपास के छोटे छोटे पौधे उग के हम उसमें से कपास प्राप्त कर सकते, रुई। ठीक है। बीजों से ही प्राप्त होते हैं कपास, बीज कपास में। और काली मिट्टी में तो अक्सर हो जाते हैं, दूसरी मिट्टी में कम मात्रा में होंगे, लेकिन काली मिट्टी ही कपास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और वहीं हम बीज डाल के उसमें कपास के छोटे छोटे पौधे उगा के कपास प्राप्त कर सकते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण। ठीक है। वृषण में हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु रहते हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये शुक्राणु का निर्माण वहीं से होता है और एकदम से शुक्राणु मिलके फिर अदर्स किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है ना। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई बोल रहा है तो वो है कोशिका। कोशिका जो है वो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है। सूक्ष्मतम इकाई है वो शरीर की कोशिका। ठीक है। कोशिका है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? किस भाग में होगी प्रोटीन की मात्रा अधिक? योक में। योक जो है वो अंडे का एक प्रोटीन युक्त भाग होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है योक में। अंडे का भाग होता है योक, योक में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती कैसे होती है? वसा से। ठीक है। वसा से मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से ही हम एनर्जी अगर वसा शरीर में है ना, तो हम उसी के थ्रू एनर्जी लाके जो भी आप कार्य कर सकते हो उसको आप कर सकते हो, है ना। तो वसा से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? चर्बी में। ठीक है। चर्बी जो है उसमें वसा का संग्रहण होता है। ठीक है। शरीर में वसा का संग्रहण बोलेंगे मुख्यतः कहाँ होता है? तो चर्बी में। चर्बी में ही हमको वसा का संग्रहण होता है। देखो, जहाँ आपका फैट जमा है वहाँ हो गई चर्बी, वहाँ चर्बी हो गई तो वहीं वसा का संग्रहण हो गया और उसी से बॉडी में वसा गया तो हमको एनर्जी मिलती गई, है ना। तो हमारा टेस्ट पेपर 20 का हमने 31 से स्टार्ट करे आज, है ना।
40 तक पूरा देख चुके हैं। तो आज टेस्ट पेपर 20 कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर 21 के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए 20 में आप 31 क्वेश्चन से देख लीजिएगा। धन्यवाद।